डीज़ल जो है ये 512 रुपए पे चला जाता। तो आप खुद सोच लें कि 512 और जो इस टाइम है उसका सारा का सारा जो लोड है इस टाइम गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन किस वक्त तक उठा सकती है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस सारी चीज़ को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं, इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज़ नहीं कर सकते। तो उसके हवाले से फिर हमने ये फ़ैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000 30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। अच्छा, अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर क्राउड नहीं आता तो फ्रेंचाइज को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी 95% फीस जो है वो हमारी फ्रेंचाइज को जाती है। और आप इसको हमने जन्म दे दी है। अब बहुत सारे लोग को ठीक लगेगा, बहुत सारे लोग को अजीब लगेगा। वैसे तो सिचुएशन तो ऐसी है कि जितना कम बोला जाए उतना बेटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही वाली बात है कि आइदर यू एक्सेप्ट द मीडियोक्रिटी और आइदर यू जस्ट मूव ऑन विद द कंसिस्टेंसी दैट यू वांट टू मेंटेन, कि भाई जो बात करनी है वो खरी बात करनी है और वो बात करनी है जो दिल और दिमाग बैक वक्त यानी एक साथ आपको जाके दिमाग पे ठुके कि हाँ जी यार ये बात ठीक लग रही है, ये बात गलत लग रही है। वरना तो वही वाली बात है ना कि जो सरकार ने कह दिया वो आप सरकार की बात मान लो और बोलो जी हजूर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये भी क्यों बता दिया हमें। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग में आज सुबह से क्राइसिस शुरू हुआ था। सुबह 10-11 बजे से खबरें आना शुरू हो गई थी कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग किन के दरमियान थी? वो मीटिंग थी टीम ओनर्स के दरमियान और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी मैनेजमेंट टीम, मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। पाकिस्तान मुल्क जो है द कंट्री, उसके वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो आजकल जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उससे तो बहुत ही बेहतर एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि पूरी सूरत हाल को एक 360 राउंड अप दे सकते थे। और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज, मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था। आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी, वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। क्लोज बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। क्यों होगी, किस लिए होगी? कैंसिल कर देते, बाद में करवा देते। ये जो पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं, इसका क्या प्रॉब्लम है? ये सारी बातें अभी डिस्कस हुई हैं। जैसा कि दोस्तों आपने सुना पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। उसमें दोस्तों उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो पीएसएल होता है उसके अंदर जो है ना तो सेरेमनी होने वाली है और ना ही दोस्तों शायद कि जो बोला जा रहा है कि दर्शक भी नहीं होंगे, मतलब विदाउट क्राउड के ये मैचेस होंगे, जिसे देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के पीएसएल की पूरी तरह से फजियत होने वाली है। क्योंकि इसका
सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जिस तरह से PSL जो है पहले ही धक्के में जा रहा है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वहाँ के उनको छोड़ कर भाग रहे हैं PSL को, जो विदेशी खिलाड़ी हैं। और उसके बाद में दोस्तों उसके जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने, वहाँ की जो मोहसिन नकवी जो PCB के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो फैसला लिया उसको देखने के बाद में PSL की और ज़्यादा मट्टी पलीत होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हमने आपको बताएं कि जहाँ पर पाकिस्तान के जो PCB है काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि जो PSL है बहुत अब की बार बहुत अच्छा होगा और जो क्राउड है उसको बहुत अच्छा सब कुछ मिलने का, तो PSL तो इस बार जो है दोस्तों जो सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी, वो ही नहीं करवा पा रहा है। तो इस बात से अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से PCB जो है मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, जिस कारण अगर हम देखें तो PSL जो है अब इसकी बार शायद इनका जो थोड़ा बहुत जो चलता है वो भी फीका होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ना दर्शक होंगे, ना ही इनकी सेरेमनी हो रही है। तो इस बात को इससे अंदाज़ा लगाइए कि PCB जो है अपने मुताबिक जो है अभी देखें तो अपने फैसले नहीं ले पा रहा है, और जो उनका फैसला जो है अब देखने वाली बात होगी कि इस फैसले से उनके PSL पर क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। थे वो भी कट लिए हैं। जॉनसन चार्ल्स के क्रची किंग के साथ थे, वो भी कट लिए हैं। बाटमैन मैं इन पे बहुत हैरान था, 1 करोड़ 10 लाख में इनको खरीदा गया था, ये भी हैदराबाद के साथ थे और ये भी कट लिए। अब दाशन शनक्का जो हैं वो भी IPL के साथ जुड़ गए हैं और राजस्थान रॉयल ने उनको अपने साथ जोड़ रखा है। ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में श्रीलंका के क्रिकेटर जिन्होंने पाले किले के अंदर बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, बट पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। अब ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर एक न्यूज़ आ रही है कि वो भी फर्स्ट हाफ में PSL के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। ये हैदराबाद किंग्समैन ऑनर ने कंफर्म किया है कि मैक्सवेल जो हैं विल बी अवेलेबल फॉर द सेकंड हाफ ऑफ PSL 2026। सो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं तकरीबन ये 9-10 क्रिकेटर्स बनते हैं, जिनमें से एक को तो खुद हमने छोड़ा और एक जो रीज़न थी जो गुरबाज की, वो थोड़ा रीजनल टेंशन थी, बाकी क्रिकेटर्स हैं वो कट लिए हैं। सो ये एक लंबी लिस्ट बनती है, तकरीबन 10 क्रिकेटर्स इस तरह से बन जाते हैं। सो ये 2-3 नहीं है। इन पर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो लास्ट ईयर किया। तो लास्ट ईयर ये किया था, लीगल नोटिस भेजा था, उन्होंने बड़ा लीगल एक्शन लिया जाएगा, लीगल नोटिस भेजा था कॉर्बन बॉश को, वो भी छोड़ के पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के IPL को ज्वाइन किया था, उसने आंसर दे दिया था। सो अभी भी अगर किसी को लीगल नोटिस भेजेंगे तो बहुत सी रीजंस हैं। अब देखें, हमने ये कहा ज़रूर है कि सिक्योरिटी की वजह से नहीं, ऑयल क्राइसिस की वजह से, फ्यूल क्राइसिस की वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि 4 वेन्यू में नहीं करा रहे, 2 में करा रहे हैं। सो और भी कई रीजंस हो सकती हैं, कोई क्रिकेटर एक्सक्यूज दे सकता है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बारे में दोस्तों, जैसे कि PSL के अंदर सेरेमनी नहीं होने वाली है, और PSL को पहले ही दोस्तों बहुत सारे वो लग चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले PSL की या इस PSL की, तो दोनों ही PSL के सीज़न के अंदर जो खिलाड़ी छोड़ के भागे हैं। क्योंकि अगर जहाँ से भी IPL के लिए ऑफर मिलता है तो वहाँ पर भाग जाते हैं विदेशी खिलाड़ी जो होते हैं। उसके बाद में PSL के लिए सबसे बड़ा धक्का दोस्तों कि सेरेमनी नहीं हो रही है, क्राउड नहीं होगा, ये सब चीज़ें दोस्तों PSL के भविष्य के लिए तो बिल्कुल भी ठीक होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं अगर हम बात करें PSL के बारे में, तो PSL को दोस्तों इस बार इन्होंने ये सोचा था कि 10 टीमें खिलाई हैं तो अब की बार हमारा PSL बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बताएं तो जिस तरीके से PSL के लास्ट एडिशन, बेशक ये कितना भी बढ़ा चढ़ाकर बताते रहे PCB, लेकिन आप सभी को अंदाज़ा है कि जो IPL का मुकाबला ये कभी नहीं कर सकते। वहीं इन्होंने एक नई पेशकश शुरू करी है कि IPL के साथ ही हम PSL खिलाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि एटलीस्ट कम से कम जो खिलाड़ी IPL से बचेंगे तो हम उनको PSL के अंदर खिला लेंगे, और उसके बाद वो खिलाड़ी कम से कम उनकी PSL में खेलेगा था। क्योंकि दोस्तों जब IPL होता है तो IPL के दौरान कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं होते। इस कारण PCB ने कोशिश की थी कि इस वजह से कि IPL के साथ ही करा के कम से कम ये फ़ायदा तो होगा कि खिलाड़ी बीच में से नहीं भागेंगे, लेकिन खिलाड़ी उनके अभी भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि बहुत से खिलाड़ी अभी भी IPL के अंदर आ चुके हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने पर्सनल रिजल्ट देकर अभी तक PSL में खेलने से इस बार इनकार कर दिया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL के लिए बहुत बड़ा धक्का है जो आने वाले टाइम में दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।